बॉलीवुड की दिलबर गर्ल यानी नोरा फतेही अपने डांस मूव से फिल्मों में तहलका मचा चुकी हैं। नोरा को इस आर्ट में आज कोई बीट नहीं कर सकता। मगर क्या आपको मालूम है कि जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते के पॉपुलर सॉन्ग दिलबर में आइटम नंबर कर नोरा रातों रात फेमस हुई। उस आइटम नंबर को करने के लिए उन्हें पैसे ही नहीं दिए गए थे। ये गाना काफी ज्यादा हिट था और YouTube पर इसको लाखों बार सुना गया और देखा गया। बावजूद इसके नोरा को इस गाने में कोई प्रॉफिट नहीं मिला। नोरा ने बताया कि ये एक ऐसा समय था जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। वो अपना सामान बांधकर इंडिया छोड़ने का फैसला कर चुकी थी जब उनको दिलबर और कमरिया गाने के लिए कॉल आया। नोरा ने कहा उन्होंने पहले कमरिया के लिए शूटिंग की और उसके 2 हफ्ते बाद दिलबर गाने के लिए काम किया। उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन उस वक्त पैसे कमाने के लिए उन्होंने काम नहीं किया क्योंकि वो खुद को साबित करना चाहती थी। नोरा ने बताया कि दिलबर गाने के लिए उन्होंने सभी डांसर्स को 1 हफ्ते तक खुद ट्रेनिंग दी ताकि स्टेप्स को मिलाया जा सके। नोरा ने खुलासा करते हुए कहा कि दिलबर गाने के लिए मेकर्स ने उन्हें बहुत ही छोटा ब्लाउज पहनने के लिए दिया था क्योंकि वो उन्हें बोल्ड दिखाना चाहते थे, मगर नोरा ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। नोरा ने कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे बोल्ड दिखाना चाहते हैं, मैं समझती हूँ ये बोल्ड गाना है, लेकिन इसे अश्लील नहीं बनाना चाहती। फिर उन्होंने मेरे लिए नया ब्लाउज बनवाया। बता दें कि भले ही नोरा आज लग्जरी, फैशन और लाइफस्टाइल के लिए मशहूर हैं, नोरा एक आइटम नंबर का करीब 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, मगर उन्होंने कभी चंद पैसों के लिए हुक्का बार में नौकरी भी की थी। फिल्मों में आने से पहले नोरा ने मॉल में सेल्स एसोसिएट और वेटर्स की नौकरी भी की। कनाडा में जन्मी नोरा ने 16 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था। पहले पढ़ाई करती थी और फिर काम के लिए निकल जाती थी क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उन्होंने सेल्स एसोसिएट के बाद मैन क्लोथिंग स्टोर पर काम किया जहां वो सूट वगैरह बेचती थी। नोरा ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने रेस्टोरेंट, बार और शोरूम प्लेस पर नौकरी की। मैंने टेली मार्केटिंग ऑफिस, कोल्ड कॉलिंग पीपल का काम किया और लॉटरी भी बेची। इसके अलावा मैंने कमीशन पर काम और एक बार मैकडोनाल्ड में भी काम किया था। मैंने सब कुछ किया। इसके बाद नोरा अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आई। यहाँ आकर उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। कोमल नाहटा के चैट शो में नोरा ने बताया कि भारत में विदेशियों का जीवन काफी कठिन होता है। हम कई चीजों से गुजरते हैं जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, वो हमारे पैसे भी ले लेते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मुझे याद है कि अपनी पहली एजेंसी जो मुझे कनाडा से यहाँ मिली थी, उन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड नहीं किया। जब मैंने उस एजेंसी को छोड़ना चाहा तो उन्होंने मुझे मेरे पैसे देने से मना कर दिया। उस समय मैंने अपने 20 लाख रुपए खो दिए। ये पैसे मैंने अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में कमाए थे। एक बार नोरा ने कहा था कि मैंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अजीबोगरीब काम किए और जब वो हुक्का बार में काम कर रही थी तो उन्होंने अपने डांस में काफी सुधार किया था। वो अपने काम, अपने डांस का सम्मान करती थी। मुझे जो भी मौके मिले हैं वो आखिरी समय में थे और शुक्र है कि मैं तैयार थी। मैं बाहर नहीं जाती थी और बाकी लड़कियों की तरह ग्रुप बनाकर पार्टी नहीं करती थी और कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड होगा। मैं हर दिन खुद को एक कमरे में बंद कर लेती थी, भाषा सीखती थी, टीवी देखती थी और अपने कमरे में प्रैक्टिस करती थी। मैंने अपने भाई की शादी, उसके जन्मदिन, सब कुछ मिस किया। बहुत सारे लोग कहते थे कि आप अगली कैटरीना कैफ की तरह बनना चाहते हैं क्या? वेल, आपको नोरा का डांस और उनकी लाइफस्टाइल कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।